नमस्कार, जी एमपीसीजी स्पेशल देख रहे हैं पर आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं और बड़ी खबर नारायणपुर से आ रही है, जहां नक्सलियों ने ब्लास्ट कर दिया है। बताया जा रहा है कि आईईडी ब्लास्ट किया, इसमें 2 जवान और 2 ग्रामीण घायल हो गए हैं। रावघाट थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। नक्सलियों के बैनर हटाने के दौरान ब्लास्ट हुआ है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इस तरह से ये बैनर सड़कों पर रखे हुए थे और जब रावघाट थाना पुलिस इन बैनरों को हटाने के लिए पहुंची थी तो बताया जा रहा है कि 3 से 4 जवान ये बैनर हटा रहे थे और उसी दौरान आईईडी धमाका हो गया। और इस आईईडी धमाका होने के साथ ही 2 जवान और 2 ग्रामीण घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही सड़क काट दिया था, मार्ग बाधित कर दिया था नक्सलियों ने, और जब उस सड़क को ठीक करके पुलिस वहां पर मौजूद बैनर पोस्टर हटाने पहुंची थी तो उसी दौरान वहां पर धमाका हो गया। और ये आईईडी धमाका था जिसमें 2 जवान और 2 ग्रामीण घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मैं आतुरगुड़ा से नारायणपुर ड्यूटी आ रहा था। एक जन भैंस गांव से मिला किसी को मंदिर में, वो नारायणपुर जाऊंगा बोला तो उसको लेकर आ रहा था। और 3 लोग पुलिस वाले पहले आए थे टेंगू गांव चौक में। तो देखिए, तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं नारायणपुर से, ये रावघाट इलाके से तस्वीरें आप देख सकते हैं। और जो बैनर हैं उसमें नक्सलियों ने कुछ संदेश दिया है, उस बैनर को हटाने की कोशिश जब पुलिस वाले कर रहे थे उसी दौरान धमाका हो गया। ये आईईडी ब्लास्ट था और इस आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान और 2 ग्रामीण घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। रावघाट थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। खबर इंदौर से है, जहां सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई है। एमवाय अस्पताल में एक बार फिर एक बच्चा चोरी होने से हड़कंप मच गया है। बच्चा चोरी होने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। ममता नाम की एक महिला अपने 3 महीने के बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल लेकर आई थी। इसी दौरान एक महिला बच्चे को लेकर खिलाने लगी, लेकिन थोड़ी ही देर में वो बच्चे को लेकर भाग निकली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अपने आप में ये पहली तरह की घटना नहीं है जब एमवाय से कोई बच्चा चोरी हुआ हो। खबर का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता शरद व्यास ने। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी एमवाय अस्पताल में एक बार फिर एक बच्चा चोरी की घटना सामने आई है और हम ठीक उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर कल घटना हुई थी। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि गहन चिकित्सा इकाई एवं ऑपरेशन थिएटर ये बना हुआ है और यहीं पर जो महिला थी वो अपने बच्चे को लेकर आई थी, इलाज के लिए लेकर आई थी, लेकिन एक अपरिचित महिला ने उससे बच्चे को लिया और इसी जगह पर, ठीक इसी जगह पर वो बच्चे को खिलाने लगी थी। और यहाँ पर उसके बाद उसके साथ एक पुरुष भी मौजूद था और एक तकरीबन 12 वर्षीय 10 से 12 वर्षीय एक और लड़की थी, वो उनके साथ मौजूद थी ठीक इसी जगह पर। और यहाँ से सीधे वो उसे लेकर कब चली गई उसे पता ही नहीं चला। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं सीसीटीवी जो कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरे में पूरी घटनाक्रम जो है पूरा उस महिला का, उस अपरिचित महिला का चेहरा और उसकी जो पूरी वेशभूषा और उसकी चाल सभी उस कैमरे में कैद हुई है और वो यहाँ से जाते हुए नजर आई है। यहाँ पर अब पुलिस प्रशासन की प्रशासन जो है वो जितने भी संसाधन है अपने, यानी कि सिटीजन कॉप हो गया या क्राइम वॉच हो गया, उसके माध्यम से शहर के सभी थानों में ये सारी चीजें भेज दी गई है और उसके बाद यहाँ पर उसे खंगालने, उसे ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि 2 महीना पहले भी किस तरह की महिला थी जो संविदा शिक्षक थी, वो एक बच्चे को ऐसे लेकर चली गई थी, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया इंदौर के चंदन नगर क्षेत्र से। तो इस तरह की घटना दूसरी बार हुई है। लापरवाही लगातार दिखाई दे रही है क्योंकि एमवाय अस्पताल में जीर्णोद्धार के नाम से, कायाकल्प के नाम से करोड़ों रुपया खर्च होता है, संसाधन और सुविधाएं बेहतर हो रही है, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा के नाम पर अभी भी इसकी स्थिति जस की तस बनी हुई है। शरद व्यास, जी मीडिया, इंदौर। शिवपुरी में आम लोगों को साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। यहां नगर पालिका के फिल्टर प्लांट में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हालात ये हैं, लोगों को सप्लाई होने वाले पानी में भी गंदगी तैरती नजर आ रही है। इस बारे में जब नगर पालिका के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने खुद प्लांट की सफाई कराने का दावा किया, जबकि नगर पालिका के हेल्थ ऑफिसर का कहना है कि प्लांट की सफाई के बारे में जल्द कार्रवाई करेंगे।
मैंने अपनी तरफ से नगरपालिका परिषद की तरफ से एक महीने पूर्व ही पूरे 1 से लेकर 39 वार्डों में एक टैंकर पहले से दे दिया है। फिल्टर प्लांट में जो भी साफ सफाई व्यवस्था वो अपन करेंगे, फिर मौका मुआयना करके देखेंगे उसको। सफाई तो कराई जाती है, हमारा स्टाफ पूरी तन्मयता से लगा हुआ है। आपके द्वारा जो बात हमारे संज्ञान में लाई गई है, मैं खुद जाके व्यक्तिगत देखूंगा और साफ पानी जनता को पिलाने का प्रयास करेंगे। उधर बैतूल के रोढ़ा गांव में जमीन विवाद में एक भाई ने अपने सगे भाई की हत्या कर दी। रमाकांत पर आरोप है कि पुश्तैनी जमीन को लेकर उसने लक्ष्मीकांत को मौत के घाट उतार दिया। लक्ष्मीकांत पिछले 4 दिन से लापता चल रहा था। घर वालों ने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तफ्तीश के दौरान लक्ष्मीकांत के भाई रमाकांत से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। रमाकांत ने बताया कि उसका भाई लक्ष्मीकांत घर का सामान चोरी कर बेचता था और जमीन बेचने के लिए आए दिन घर में विवाद करता था। इससे परेशान होकर उसने अपने भाई को रास्ते से हटाने के लिए उसका मर्डर प्लान बनाया। उसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर लक्ष्मीकांत की हत्या कर दी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उसने इसके कोई गाड़ी वाड़ी को खटारा बोल दिया तो उस पर सर इनका विवाद हो गया था। सर ने उसको सर लट से मारा है, फिर उसके बाद उसका सर गला मस्का है। जमीन जायदाद वाली कोई बात ही नहीं थी सर। वो अक्सर घर पे परेशान करता था, मम्मी पापा को भी गाली गलौज करता था। वो मेरे को बोले तेरी गाड़ी कबाड़ा है और मेरी गाड़ी के कांच पे एक गिट्टी मार दी, कांच टूट गया। पहले तो लकड़ी से मारा था गाड़ी में, उसके बाद में स्पॉट पे उधर ही वो हुआ वहाँ तक। हाँ, पत्थर से कुछ लगुली इसने बताया था मुझे। डिंडोरी के किकिरझिर गांव में जंगलों में महिला का पेड़ पर लटका शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला के घर वालों ने उसके ससुराल वालों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। घर वालों की माने तो महिला के ससुराल वाले शादी के बाद से ही दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करते थे। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उन्होंने उसकी हत्या कर शव को पेड़ पर लटका दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच की बात कह रही है। आया वो नहीं आया, ये नहीं दिए। बहुत समझा के बच्चे को भेजे हैं, वो विवाद करना बंद नहीं किए। मुझे ऐसा लग रहा है ये बच्ची को मार के टांगे। भोपाल में एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक सौतेले बाप पर अपनी नाबालिग बेटी की सुपारी देकर हत्या करवाने का आरोप लगा है। आरोपी अपनी बेटी को नापसंद करता था, इसीलिए उसने अपना साथियों के साथ मिलकर मर्डर प्लान बनाया और फिर उसे अंजाम तक भी पहुंचाया। भोपाल के बाग सेवनिया इलाके से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। इस इलाके में 4 साल की मासूम बच्ची की बेरहमी से गला दबाकर हत्या कर दी गई और फिर उस मासूम के शव को नाले में फेंक दिया गया। लेकिन जब आप ये जानेंगे कि इस गुनाह को किसने और क्यों अंजाम दिया तो आप भी सिहर उठेंगे। मासूम बच्ची का कातिल कोई और नहीं, उसी का सौतेला बाप निकला। जी हाँ, भोपाल में एक सौतेला बाप अपनी बेटी के लिए शैतान बन गया। आरोपी अपनी सौतेली बेटी को पसंद नहीं करता था और महज इसीलिए उसने मासूम को मौत के घाट उतारने की सुपारी दे दी। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने बताया कि वो जो बच्ची थी वो उसके पिछले पति से थी, उसको इसलिए पसंद नहीं थी वो बच्ची, और भी कुछ उसके व्यक्तिगत कारण थे जिसकी वजह से उसने कई बार बच्ची की वजह से लड़ाई भी होती थी इनके आपस में। इसने अपने 2 दोस्तों को बुलाया बीनागंज से और उनके हवाले सुबह करीब 5-6 बजे के करीब उसने उन दोनों दोस्तों को बच्ची को सौंप दिया। हैरान कर देने वाली बात यह है कि बच्ची की गुमशुदगी दर्ज करवाने के लिए हत्यारा पिता हैदर खुद पुलिस स्टेशन पहुंचा था। पुलिस ने जब पड़ताल की तो उसे हैदर की बच्ची से नफरत का पता चला। सख्ती से पूछताछ करने पर हैदर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अभी हमने 2 आरोपियों को कस्टडी में लिया है। उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्होंने सुबह ही साथ में मिलकर तीनों ने बच्ची का गला घोंटा है। गला घोंट के सुबह ही वो बच्ची को बोरे में करके। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन एक सौतेले बाप की शैतानी साजिश इस अपराध ने सबको सन्न कर दिया है। मकरंद काले, जी मीडिया, भोपाल। और अब आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जो हैरान कर देने वाली हैं, जो आपको ये बताएंगी कि प्रोफेशनल वाहन चोर किस तरह से चंद मिनटों के अंदर बाइक चुरा लेते हैं, किस तरह से वो बेखौफ होकर भरे बाजार में लोगों के बीच भी बाइक पार कर लेते हैं। 2 शातिर बदमाश
निशाने पर एक बाइक और सिर्फ 2 मिनट में बाइक चोरी। जी हाँ, सिर्फ 2 मिनट और 2 शातिर बदमाशों ने दिन दहाड़े लोगों के सामने वाहनों की आवाजाही के बीच एक बाइक पार कर दी। लेकिन बाइक चोरी की पूरी वारदात वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बाइक चोरी की वारदात इंदौर के विजयनगर इलाके में अंजाम दी गई। शुभम ज्वेलर्स के ठीक सामने एक बाइक खड़ी थी। उसी वक्त एक बाइक पर सवार 2 शख्स ठीक इस बाइक के सामने आकर रुकते हैं। उनमें से एक शख्स बाइक पर बैठा रहता है, जबकि दूसरा शख्स इस बाइक के पास आकर खड़ा हो जाता है। कुछ सेकंड के लिए शातिर चोर चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखते रहते हैं ताकि किसी को इन पर शक न हो। इसके बाद ये शातिर चोर नीचे बैठकर अपने जूतों के फीते बांधने का नाटक करता है और इसी बीच मौका पाकर किसी चीज से बाइक का लॉक तोड़ देता है। इसके फौरन बाद शातिर बदमाश बाइक पर सवार होता है और फिर बाइक को स्टार्ट कर रफू चक्कर हो जाता है। उसके पीछे पीछे उसका दूसरा साथी भी मौके से निकल जाता है। इन तस्वीरों को देखकर साफ है कि ये शातिर बाइक चोर किसी प्रोफेशनल वाहन चोर गिरोह के सदस्य थे, जिन्होंने बेहद शातिर अंदाज में बेखौफ होकर बाइक चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया। शरद व्यास, जी मीडिया, इंदौर। अगली खबर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हम वाकई में 21वीं सदी में जी रहे हैं। दरअसल आज भी अंधविश्वास के नाम पर लोगों को बड़ी आसानी से ठगा जा रहा है। उनकी मेहनत की गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ किया जा रहा है, जैसा कि रतलाम में हुआ, जहां एक शख्स को उसके घर में धन गढ़ा होने का झांसा देकर उससे लाखों रुपए ऐंठ लिए गए। तंत्र मंत्र के नाम पर लाखों की ठगी। इलाज कर दूंगा तेरा। घर में गढ़ा धन निकालने का दिया लालच, पर लगेंगे पैसे इसके लिए। जी हां, हम भले ही 21वीं सदी में जी रहे हैं, देश हर क्षेत्र में तरक्की भी कर रहा है, लेकिन देश में अभी भी कई लोग अंधविश्वास के अंधेरे में कुछ ऐसे डूबे कि कुछ शातिर जालसाज बड़ी ही आसानी से उन लोगों का फायदा उठा लेते हैं, उनकी मेहनत की कमाई पर डाका डाल लेते हैं। रतलाम पुलिस की गिरफ्त में आए इस शातिर ने भी कुछ ऐसा ही किया। शिवा नाम के शातिर ने एक शख्स को उसके घर में गढ़ा हुआ धन होने के लालच में कुछ ऐसा फंसाया कि वो उस धन को पाने के लिए होने वाले तंत्र मंत्र के नाम पर करीब 4.25 लाख रुपए शिवा के हाथों गंवा बैठा। बोला कि तुम्हारा काम तो गारंटी से हो जाएगा, लेकिन पैसा कुछ ज़्यादा लगेगा। तो उसने कहा ठीक है। इस प्रकार उसने पैसे करीबन 2 लाख 2.5 लाख रुपए उससे ऐंठ लिए। इसी का इंतजाम अपने परिवार के लोगों को ज़मीन बेच के किया था। लाखों रुपए ठगने के बाद आरोपी शिवा शहर से भागने की फिराक में था, लेकिन इसी बीच पीड़ित शख्स को यह भनक लग चुकी थी कि उसे गढ़ा धन मिलने का झांसा देकर लूटा जा रहा है। पीड़ित ने शिकायत पुलिस में की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी शिवा के साथ साथ उसके पास से करीब 2,80,000 रुपए भी बरामद कर लिए। सूचना मिली कि ये झोपड़ी पे सामान वामान इसने अवेयर रखा है और ये भागने वाला है, तो उसके परिवार वाले पहचानते थे, उनके माध्यम से इसको पकड़ा। पकड़ने के बाद में फिर पूछताछ करी तो बोले पैसे मेरे झोपड़ी का मैंने सामान वो बांध रखा है, उस सामान के अंदर पैसे है। तो इसको फिर ले गए वहीं जहाँ उसने फिर झोपड़ी बताई। सामान में से जो उसके पोटले बंधे थे, उस पोटले के अंदर से उसने 2,28,500 पैसे निकाल के दिए। जो गिने तो 2,28,500 रुपये निकले। गिरफ्त में आने के बाद आरोपी अपना गुनाह कबूल कर रहा है कि कैसे
वो लोगों को अंधविश्वास के फेर में फांसकर लूट लेता था। फिर उसको बताया सब सपना आया था करके सब। अच्छा, आपको आया सपना? हाँ, मुझे क्या सपना आया था? सब ऐसा धन का सब। उसके घर में धन है? हाँ सब हमने बताया था जैसा। अच्छा, फिर ये पूजा पाठ का सामान लाया सब। हम पैसे दिए थे सर। कितने? 2 लाख रुपये। अच्छा। आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गया है, लेकिन इस वारदात के सामने आने के बाद सवाल ये उठ रहा है, आखिर 21वीं सदी में भी लोग इस हद तक अंधविश्वास के अंधेरे में क्यों डूबे हैं? आखिर ये अंधेरा कब और कैसे छटेगा? चंद्रशेखर सोलंकी, जी मीडिया, रतलाम।